अच्छा अच्छा भाषण दे देने से, अच्छा अच्छा बात बोल देने से देश का विकास नहीं हो जाएगा, देश दुरुस्त नहीं हो जाएगा। उनका छवि है टुकड़े टुकड़े वाले गैंग, और वो जो है ना उससे वो उबर नहीं सकते हैं। वो उनको अगर आप जिता देंगे तो फिर वही काम करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे। आज़ादी चाहिए, पता नहीं क्या चीज़ का आज़ादी चाहिए उनको। हम तो उनका जुबान पर नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। कहाँ है मनोज तिवारी जी का सामने टक्कर में डाल दिया है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ हाथी और कहाँ चिट्टी। ये अपना ऐसी की तैसी करवाने आए हैं, देश बदलने आए हैं, दिल्ली को बदलने आए हैं। भैया अपना जमानत जब्त करवाने आए हैं। अपना जमानत जब्त हो जाएगा तो उनको समझ में आ जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का बयान है कि अगर कांग्रेस आ गई, और शुरू से मंशा नहीं था कि राहुल गांधी जी का कि राम मंदिर बने, आज अगर राम मंदिर बन गया ना तो उनको एकदम जलन हो रहा है पूरा बदन में। देश हित राष्ट्र हित की बात करेगा उसको ही वोट जाएगा। मोदी जी देश हित, रात हित, प्रजा हित, कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं, इसलिए मोदी जी के फेवर में वोट जाते हैं। इनके यहाँ चलती है तीन चीज, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण। ये तुष्टीकरण करेंगे, परिवारवाद करेंगे, जातिवाद करेंगे। ये हम लोग को आपस में लड़वाएंगे। कांग्रेस वाले इनकी बहकावा में, इनकी छलावा में मत आए, ये सब मायावी हैं। इन कांग्रेसियों को बहकावे में नहीं आएंगे और मोदी सरकार को वोट देकर उनको 400 पार जिताएंगे। सरदार जी, क्या नाम है आपका? इंद्रदेव। क्या लग रहा है? कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि भले ही मोदी ने ट्रेलर दिखाया हो लेकिन अब पूरी पिक्चर हम दिखाएंगे। देखिए, बोलने वाले कुछ भी बोल दे, बड़ा बड़ा बात बोल देने से थोड़ी हो जाता है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की और न्याय यात्रा की, तो भारत जोड़ो के बाद उनके कुछ पार्षद एमएलए एमपी ने भाजपा जोड़ो क्यों कर दिया? उनके सवाल का जवाब कन्हैया कुमार के पास नहीं होगा। जेएनयू के नारे देश के विरुद्ध में लगे तो उनका जवाब नहीं होगा। जब विकास की राह पर मोदी जी ने विकास गाथा पे पूरी भारत की जनता को साक्षी बने हैं और तिरंगे की आन बान शान के लिए नेतृत्व किया है, तो वो नहीं है। अभिनंदन जी को पाकिस्तान से वापस लाना हो, 8 नेवी वेटरन्स को वापस लाना हो, यूक्रेन से बच्चे वापस लाना हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े समुदाय को ध्यान में रखते योजना लाने हो, तो उन पे योजनाओं पे बात नहीं होगी। हाँ, हम मोदी जी के या बीजेपी के फेवर नहीं करते, लेकिन एक बात सच है कि जहाँ मणिपुर मोदी जी नहीं गए तो जाना चाहिए था। चीन की विस्तारवादी नीति में मोदी जी को बात करना, अनएम्प्लॉयमेंट महंगाई भी थोड़ा बहुत मुद्दा है तो उन पर बात करो, पुनः कुछ करना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष, इसलिए तो वन साइड है। मोदी के नेतृत्व में देश दशा से दिशा तरफ गया, सबको पता है। इसलिए मोदी मैजिक के आगे और उनकी रणनीति आगे सारी का सारा धरा का धरा रह जाता है। इसलिए तो राहुल जी को वहाँ से सीट छोड़ के वायनाड जाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के लिए राजनीति नहीं बनी, न राजनीति राहुल गांधी के लिए। उनको और पॉलिटिकली मैच्योर, विपक्ष को इतना कमज़ोर होना वो भी गलत है। लेकिन विपक्ष कमज़ोर क्यों होगा? अभी जो वोट बैंक, मौजूदा वोट बैंक है, किसकी थी? पहले कांग्रेस की थी ना, बीजेपी में चली गई। काफ़ी कितने जो थे बड़े बड़े कद्दावर, आचार्य प्रमोद कृष्णन, अरविंदर सिंह लवली, अभी एक प्रवक्ता ने कल ही छोड़ी पार्टी। क्यों छोड़ देते पार्टी? कुछ तो होगा ना, परिवारवाद, तुष्टीकरण, कहीं ना कहीं वो मुद्दे से अछूते हो जाते हैं और जो टारगेट उनको करना चाहिए करना चाहिए। तो देश हित, राष्ट्र हित की बात करेगा उसको ही वोट जाएगा। मोदी जी देश हित, रात हित, प्रजा हित, कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं, इसलिए मोदी जी के फेवर में वोट जाते हैं, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि वंदे भारत ट्रेन हो या स्पेस शटल में स्पेस को मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत करियर भारत में बनाना हो, या चंद्रयान 3 हो, या कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, डिजिटल इंडिया हो, आयुष्मान योजना, उज्ज्वल योजना, इतने तो भारतवर्ष में त्यौहार नहीं, इतनी तो योजनाएं हैं। मोदी जी फिर से गिनती करने बैठ जाएंगे, वो भी मिस्टेक कर बैठेंगे। इतनी तो योजनाएं लाए। किसान निधि राशि में सीधे पैसे खाते किसान के जाते कि और के जाते हैं 2-2 किस्त में। तो सारे की सारी योजना, पीएम आवास योजना, अटल भूजल योजना, कितनी योजनाएं, इतने पर्व है क्या भारत में? इतनी तो योजना है कल्याणकारी। हाँ, कई बैकफुट हुए हैं। 14 में नया भारत, दूसरे में 14 में गड्ढे पूरे, दूसरे में नया भारत, और तीसरे में भारत को समृद्धि की ओर ले जा। 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा, एनआरसी आएगा, यूसीसी तो ये लागू कर दिया गया उत्तराखंड से। तो वो जो बोलते करते 35 से 370, 3 तलाक, और लोग कई बार बोलते हैं कि यार मोदी जी हिंदू मुस्लिम की और मंदिर मस्जिद की राजनीति करते। अगर वो करते तो मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक वाला क्यों लाते? वो तो पीड़ित महिलाओं के लिए लाए ना। तो मोदी जी ऐसा काम नहीं करते। मोदी जी वो करते हैं, निष्पक्ष राजनीति करती है और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए और प्रजा हित के लिए करते हैं, इसलिए वो टिके हैं। और आने वाले टाइम में अब मोदी, आने वाले टाइम में योगी। फ्रांस के प्रधानमंत्री मैक्रोन भी मांगते हैं, मोदी जी से गुहार लगाते हैं। फ्रांस के प्रशासनिक अधिकारी कैपेबल नहीं है दंगा रुकने में, इसलिए मोदी जी बाबा और बुलडोजर दे दो, दंगे रुक जाएंगे। बताओ, ये है मोदी जी का जलवा। तो है यूएई में मंदिर बनाना हो तो ये अच्छी बात है। कई बार बोलते हैं कि मंदिर क्यों बना? 25,000 करोड़ की टेम्पल इकोनॉमी बनेगी अयोध्या में, तो क्या गलत बात है? अच्छी बात है ना। तो बात टेम्पल इकोनॉमी की नहीं है। जो मोदी जी ने प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का समन्वय किया है, मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, यूपीआई हो, ये जितने भी आज आ रहे हैं इन्वेस्टर्स, ये
DRDO कितना डेवलपमेंट किया, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ MOUs हो रहा है, तो ये हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, मोदी साहब को एक ही आदमी हरा सकता है और वो खुद है मोदी साहब। उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। ये जितना भी मेहनत कर लें, परिश्रम कर लें, अपना तलवे घिसा लें, किसी का तलवे चाट लें, कोई इनको माने कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी साहब जो कहते हैं वो करते हैं, विकास भी देंगे, विरासत भी देंगे। और ये आप जो बोल रहे हैं कन्हैया कुमार, हाँ, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का मालिक हैं, वो देश को तोड़ने वाले लोग हैं। और उनके साथ जो है ये कांग्रेस के साथ शुरू से कांग्रेस के में आने का उनका ख्वाब था कि एक बार हम कांग्रेस में जाएंगे। हर एक मेंढक का ख्वाब रहता है कि हम सही जगह में जाएंगे, आप तो जानते ही हैं। तो वही वाला फार्मूला के हिसाब से उनका भी ख्वाब था, आ गए। और देखिए, मीठी मीठी और अच्छा भाषण दे देने से, अच्छा बात बोल देने से देश का विकास नहीं हो जाएगा, देश दुरुस्त नहीं हो जाएगा। वो उनका छवि है टुकड़े टुकड़े वाले गैंग, और वो जो है ना उससे वो उबर नहीं सकते हैं। वो उनको अगर आप जिता देंगे तो फिर वही काम करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे। आज़ादी चाहिए, पता नहीं क्या चीज़ का आज़ादी चाहिए उनको। तो ये सब जो है वो कोई मतलब नहीं है उनको, उनका बात भी करना ठीक नहीं है। जो हम तो उनका जुबान पर नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। कहाँ ये मनोज तिवारी जी के सामने टक्कर में डाल दिया है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ हाथी और कहाँ चिट्टी, कहाँ कंपेयर कोई होगा? मुकाबला नहीं है। दूर दूर तक खाली फूंक देगा तो उड़ जाएगा वो। क्या मतलब है? ये अपना ऐसी की तैसी करवाने आए हैं, ऐसी की तैसी करवा करके बिहार से आए या चाहे जहाँ से आए, कहीं से भी आए, वो अपना ऐसी की तैसी करवाने आए हैं। अपना देश बदलने आए हैं, दिल्ली को बदलने आए हैं भैया, अपना जमानत जब्त करवाने आए हैं। अपना जमानत जब्त हो जाएगा तब उनको समझ में आ जाएगा। ये मोदी साहब का इलेक्शन करवाया जा रहा है ना, ये इलेक्शन तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि मोदी साहब जीत रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रहा है इसलिए कि कांग्रेसियों को, विपक्षियों को औकात उनकी पता चल जाए, इसलिए इलेक्शन हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि 400 पार जो मांग रहे हैं मोदी जी, बहुमत के लिए तो 280 काफ़ी है, लेकिन 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदला जा सके। देखिए, बहुत सारा काम है ऐसा जो कि हमारा पहले का प्रधानमंत्री, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थोपा हुआ जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, वो हमारे देश में बहुत सारा ऐसा गलतियां करके गए हैं जो कि उसको सुधारने की ज़रूरत है, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो वो कब होगा? जब 400 पार होगा तभी मोदी साहब कर पाएंगे। मोदी साहब को आपकी आवश्यकता है। आप बोलेंगे नहीं हम सोए रहेंगे, मेरा एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो सोए रहेंगे। जा रहे हैं दूसरे जात के भाई लोग जा रहे हैं, हम भैया आराम करेंगे, बहुत लू लग रहा है, बाहर में बहुत गर्मी लग रहा है, प्यास लग रहा है, कौन जाएगा इतना गर्मी में? तो भैया काम धाम छोड़ के अपना चलो यार पिकनिक उकनिक मनाओ, कहीं कोई झील उल में जाते हैं, वहाँ मटन चिकन खाते हैं, परिवार के साथ डांस वांस करेंगे, शाम होगा घर आ जाएंगे, ऑफिस दुकान बंद करो, एंजॉय करो। तो भैया आपका ये आखिरी मौका है। आपको लड़ाई करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको बम बारूद फेंकने के लिए नहीं बोला जा रहा है, सिर फुड़वाने के लिए नहीं बोला जा रहा है, डंडा लाठी चलाने नहीं बोला जा रहा है। आपको सिर्फ एक वोट देने बोला जा रहा है, जो कि आप वोट दीजिएगा तभी मोदी की सरकार बनेगा, सक्षम होंगे तभी देश हित में फैसले ले पाएंगे। और मोदी की सरकार, एक वोट से आप सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ जाता है? फ़र्क पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक वोट से सरकार गिर गई थी। हाँ जी, तो एक वोट बहुत महत्व रखता है। आप वोट निकलिए, वोटिंग करिए, जो आपको अच्छा लगता है, जिसका खेमा से हिंदुस्तान जिंदाबाद की नारा लगता हो उसको वोट करिए। जिसका जीत को खुशी हिंदुस्तान मनाए, ना कि पाकिस्तान। जिसकी जीत को खुशी हिंदुस्तान मनाए उनको वोट दीजिए। जिसकी खेमा से जय श्री राम का नारा लगता हो उनको वोट दीजिए। अगर एक गलती से विपक्षी आ गए, कांग्रेस वाले आ गए, तो ये जान लीजिए कि इनमें होड़ मची हुई है सनातनियों को बदनाम करने का, सनातनियों को परेशान करने का, सनातनियों को नष्ट करने का, सनातनियों को, देवी देवताओं को गाली देने का। कौन कितना अपमान कर सकता है? होड़ मची हुई है। और ये अगर गलती से आ गए तो राम मंदिर का फैसला पलट देंगे, राम मंदिर का फैसला पलट देंगे कांग्रेसियों। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का बयान है कि अगर कांग्रेस आ गई, और शुरू से मनसा नहीं था कि राहुल गांधी जी का कि राम मंदिर बने, आज अगर राम मंदिर बन गया ना तो उनको एकदम जलन हो रहा है पूरा बदन में। कोई भी उनका कोई परिवार से कोई भी नेता, कोई भी सांसद नहीं गया वहाँ राम मंदिर दर्शन करने के लिए। एक जन दो जन अगर गया तो उनको जो है पार कर दिया, लात मार के उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आ गई अगर गलती से कांग्रेस, तो समझिए राम मंदिर का फैसला पलट देगा। देखिए वो भी तो पूजा पाठ कर रहे हैं ना, राहुल गांधी मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, और उधर कन्हैया कुमार आज जब नामांकन की शुरुआत करते हैं तो हवन यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। देखिए, बगुला एक दिन बोला ना, ऐसे एक पैर पर खड़ा होकर के बगुला बोला, ऐसे एक पैर पर खड़ा होकर के ओम ब्रह्म देवाय नमः, आज के बाद मैं मांस मछली खाना बंद कर दिया हूँ, मेरा शरीर पूरा वाइट है, मैं सच्चाई का प्रतीक। वाइट जो होता है सच्चा होता है, सफ़ेद जो होता है ना, सफ़ेद वस्त्र सच्चाई का प्रतीक होता है, साफ सुथरा सच्चाई का प्रतीक होता है। तो बगुला वाइट, पूरा शरीर उसका सफ़ेद है, बोलता भाई मैं चंद्रनारायण व्रत रखता हूँ,
और जो है ना, मैं नित्य गंगा स्नान करता हूं और आज के बाद मांस भक्षण करना मैं छोड़ दिया हूं और आज के बाद कोई मांस नहीं खाऊंगा। आप लोग आओ मेरे पीठ पर बैठ करके, मैं दूसरा जगह में जो है ना, एक कुछ दिन बाद जलाशय सूख जाएगी, दूसरे जगह आप लोगों को छोड़ दूंगा। तो सबको पीठ पर बैठा बैठा करके ले गया, पहाड़ पर गिरा के मार मार के सबको खा गया। तो वही हसर करने वाले हैं कांग्रेस वाले। इनकी बहकावा में, इनकी छलावा में मत आए, ये सब मायावी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि झुंड के झुंड मिलेगा, ऐसे भगवाधारी संत जो है ना, झुंड के झुंड मिलेगा। भगवा पहने रहेंगे लेकिन मन में राम बगल में छुरी। दिखाई तो देगा आपको कि भगवा पहना हुआ, लेकिन कालने में है, आप कैसे पहचानिएगा? तो वैसे ही जैसे बजरंगबली हनुमान जी जब गए वहाँ जड़ी बूटी लाने के लिए, तो रास्ता में कालने में रास्ता छेक लिया। बोला अरे जय श्री राम कर रहा है। तो हनुमान जी भ्रम में पड़ गए, अरे ये तो लगता है राम भक्त है। तो उतरे, बोला भैया तुम विश्राम कर लो, तेरे को एक क्षण में तू आँख मूंदोगे, एक क्षण में तेरे को हम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ से तुमको पहुँचा देंगे और एक क्षण में तेरे को भूख प्यास भी नहीं लगेगा, ऐसा मंत्र हम बता दूंगा। तो बोला ठीक है। तो जब पहचान गए उसको, तो गर्दन पर जब लात लगा करके दबा करके जब मारे ना उसको, तो बोलता है जय श्री राम, वही कालने में। तो ऐसे ही ये मिल गए हैं सब गठबंधन ठगबंधन वाले, एक मंच पर आ गए हैं। भगवाधारी बन करके लोगों को मूर्ख बनाएंगे। इनकी बहकावा में ना आए, इनकी छलावा में ना आए। इनके बहकावा में आएंगे तो मरेंगे। ये तो बांटने की बात करते हैं। ये कहते हैं हम सारा धन है, एक मिनट, सारा धन जो सारा संसाधन जो है मुस्लिमों को दे देंगे बोलते हैं। अरे भैया मुस्लिम हमारे भाई हैं, उनको दे। चुप रहो। मुस्लिम भाई हमारे भाई है, उनको दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदू भी तो तुम्हारे छोटा भाई है, वो कहाँ जाएगा? हिंदू को भी तो रखो। हिंदू का कोई बाहर से नहीं ना आया है, हिंदू भी तुम्हारा ही देश का नागरिक है। उसको कहाँ मार के भगाना चाहते हो? कहते हो हम कान पकड़ के हिंदू और हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर फेंक देंगे। अरे ठीक है, मुस्लिम हमारे बड़े भाई हैं, उनका देश में क्यों? अब्दुल कलाम साहब हमारे जो है ना, ये रहे माने राष्ट्रपति रहे, ठीक है ना। और उसके बाद में बहुत सारे हमारे जो है राष्ट्रपति भी रहे, पहले भी है ना, मुस्लिम भाई लोग रहे हमारे देश के। तो ठीक है। और वो कहते हैं कांग्रेस वाले कि सबसे पहला हक जो है ना संसाधन पर इन अल्पसंख्यकों का है, बोलते हैं। हाँ, जो भी कहते हैं तो ठीक है, वो हमारे बड़े भाई हैं। अगर वो बड़े भाई का इस देश में हिंदू अगर छोटे भाई बन के रह जाए तो कोई दिक्कत है? तो ये कहते हैं कि हिंदुओं को नहीं मिलेगा, सिर्फ मुसलमानों को मिलेगा। हम कहते हैं मुसलमान को दो, लेकिन हिंदू को भी तो देना चाहिए ना, मुस्लिम को भी दो और हिंदू भाई को भी दो। ऐसा नहीं है, सबको लेके चलो, सबका साथ। जैसे मोदी साहब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो सबका विश्वास सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलिए। सबका विरासत जैसे मोदी साहब करते हैं। आप अगर भगवा वस्त्र पहन करके मंदिर जाते हैं, ये बीजेपी वाले, तो आप भी भगवा वस्त्र पहन करके मंदिर जाना शुरू करो। अगर वो ये एक मंदिर जाते हैं तो आप 5 मंदिर जाओ। अगर वो जो है ना, वो दो बार मंदिर जाते हैं बीजेपी वाले, तो आप 5 बार जाओ। कांग्रेस वाले का एक काम था, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। इनके यहाँ चलती है 3 चीज, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण। ये तुष्टीकरण करेंगे, परिवारवाद करेंगे, जातिवाद करेंगे। ये हम लोग को आपस में लड़वाएंगे। हाँ, तुष्टीकरण कर करके हमें आपस में, लेकिन हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई कभी नहीं लड़ेंगे। हम लोग सब जागरूक हो चुके हैं और हम लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोग किसी का बहकावे में नहीं आएंगे, इन कांग्रेसियों का बहकावे में नहीं आएंगे और मोदी सरकार को वोट देकर उनको 400 पार जिताएंगे। लेकिन कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि जो अपनी प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि जो अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाया, वो पूरे देश के मंगलसूत्र की रक्षा कैसे करेगा? उसका काम है बदनाम करना, अपमान करना, बड़ों से कैसे बात किया जाता है। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, सभी का प्रधानमंत्री, एक का नहीं सबका प्रधानमंत्री। इसलिए जो है उनको तरीका से कैसे बात किया जाता है उसको नहीं मालूम। तहजीब